हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग हैप्पी लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर 3 दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। अच्छा, मैंने मेरा पहला ही वीडियो था अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री किससे बोलते हैं, तो अभी अब ट्रिगोनोमेट्री में नहीं बोलूँगी। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का एग्जांपल दे देते हैं। डायरेक्ट जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के ऊपर। ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर मैंने बोल दिया ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड्स है, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। ट्राइगोन मतलब 3 साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मतलब 3 साइड का मेजरमेंट होता है ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है। ट्राइगोनो फंक्शन हमने पढ़ लिया, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जिस फंक्शन में ट्राइगोनोमेट्री इन्वॉल्व है। ठीक है। एग्जाम्पल साइन थीटा, कॉस थीटा, ये टेन थीटा। ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये सब है एग्जाम्पल। ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, थीटा। थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल है। अब हमें समझना है एंगल क्या है। एंगल इज नथिंग बट द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब देखो, यहाँ पे देखो, एक ये है, मतलब लेट ओ ए है। ठीक है। ये एक रे है। ठीक है। और ये रोटेट करता है। ठीक है। सोचो कि ये ऐसे रोटेट करे, ये ऐसे रोटेट कर करके जा रहा है। ठीक है। उस करके यहाँ पे पहुंचा ओ बी पे। ठीक है। तो फिर ये जो एंगल है इसको बोलते हैं, ये जो कवर किया इसने, इसको रोटेशन कवर किया, इसको बोलते हैं एंगल। और इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड। हाँ, इनिशियल साइड। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। ठीक है। जहाँ पे एंड हो उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। और ये ओ पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। समझ में आ गया? एंगल मतलब क्या है? एंगल इज नथिंग बट द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ एनी रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। एक रे लिया मैंने ओ ए, उसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ ए। ये ओ के अबाउट में ये रोटेट कर रहा है। और कैसे रोटेट कर रहा है? ऐसे रोटेट कर रहा है। ऐसे रोटेट कर रहा है मतलब क्या है? ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस एंगल को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। ठीक है। मैंने ट्रिगोनोमेट्री में भी बोला था पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल कुछ होता है। ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो बोलो ये ओ ए है, या अगर क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ, तो ये अगर इनिशियल साइड है और ये अगर टर्मिनल साइड है, तो यहाँ पे क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे होता है नेगेटिव एंगल। ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव एंगल होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या होता है? पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज एंगल रोटेशन हो तो क्या होता है? नेगेटिव एंगल होता है। ठीक है। अब हमें समझ में आ गया एंगल क्या है, और टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड, वर्टेक्स समझ में आ गया। पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड नेगेटिव एंगल मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम एंगल का मेजरमेंट। एंगल का मेजरमेंट मतलब माप कैसे करेंगे। और मेजरमेंट हमने बोला एंगल मतलब क्या है? कोई रे अपने इनिशियल साइड, इनिशियल पॉइंट के थ्रू अबाउट कैसे रोटेट करता है उसको बोलते हैं हम क्या? एंगल बोलते हैं। उसको मेजर तो करेंगे। मेजर करने के लिए क्या, लिखने के लिए क्या यूनिट की जरूरत है? ठीक है। यूनिट की जरूरत है। यूनिट होता है, जैसे हमने पढ़ा डिग्री, और एक यूनिट होता है रेडियन। ठीक है। डिग्री यूनिट होता है, रेडियन यूनिट होता है। अब डिग्री क्या है, रेडियन यूनिट क्या है ना। एंगल का मेजरमेंट मैंने क्या बोला, एक होता है डिग्री मेजरमेंट, एक होता है रेडियन मेजरमेंट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिग्री मेजरमेंट क्या है और रेडियन मेजरमेंट क्या है। डिग्री मतलब क्या है, रेडियन मतलब क्या है। ठीक है। लेट एक एंगल है, एक रे है, यहाँ पे एक रे है ए बी। ठीक है। ये क्या करता है ना, ऐसे क्या करता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके, देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर करके ऐसे ऐसे रोटेट करके यहाँ पर आता है। ठीक है। तो ये क्या हुआ? 1 रिवॉल्यूशन हुआ है ना। ये क्या हुआ? 1 रिवॉल्यूशन हुआ है ना। 1 रिवॉल्यूशन हुआ है ना। अच्छा, 1 रिवॉल्यूशन मतलब ये कितना डिग्री होता है? यहाँ पे कितना डिग्री होता है? ये 1 रिवॉल्यूशन करता है तो ये होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है। ये बोलोगे आप कैसे होता है? ये मेजरमेंट किया गया है। ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन कर तो ये 360 डिग्री होता है। ठीक है। अच्छा, ये 1 रिवॉल्यूशन, अच्छा मतलब 360 डिग्री क्या होता है? 1 रिवॉल्यूशन होता है ना, है ना। तो 1/360 रिवॉल्यूशन करेगा तो क्या होगा? रिवॉल्यूशन करेगा तो क्या होगा? 1 डिग्री होगा। समझ में आएगा क्या मैं बोलना चाहती हूँ? मैं दिखाना चाहती हूँ डिग्री मतलब 1 डिग्री मतलब क्या है। 1 डिग्री मतलब क्या है? इफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड और टू द टर्मिनल साइड इज 1/360 डिग्री, 360th ऑफ ए रिवॉल्यूशन इन
ऑफ ए रिवोल्यूशन इज सेड टू बी 1 डिग्री। मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा है, मैं फिर से बोल रही हूँ। 1 डिग्री मतलब एक टोटल रिवोल्यूशन का 1/360th पार्ट। ठीक है, क्यों, मैंने क्या बोला, एक टोटल रिवोल्यूशन के लिए कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ये मेजर किया गया है। ठीक है, 1 डिग्री समझ में आ गया। इसमें ज़्यादा ये नहीं करना है, अगर डेफिनेशन पूछा गया है तो डेफिनेशन लिख देना है। ठीक है, 1 डिग्री मतलब 1/360th ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए इनिशियल रे इन ए क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, मैंने क्या बोला, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री फिर फर्दर डिवाइड होता है 60 मिनट में, फिर 1 मिनट फिर फर्दर डिवाइड होता है 60 सेकेंड में। देखो मिनट के लिए मैंने कैसे लिखा है, 1 मिनट तो ऐसे लिखते हैं, 1 डिग्री तो कैसे लिखते हैं, ऐसे जीरो करके लिखते हैं, 1 मिनट तो ऐसे लिखते हैं, 1 सेकेंड तो ऐसे लिखते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। मतलब अगर 30 डिग्री दिया है तो कैसे लाएंगे, 30 इंटू 60 मिनट है ना, तो कितना होगा, 1800 मिनट होगा, है ना। और फिर क्या बोल रहा है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, है ना। तो फिर अगर 30 मिनट दिया है तो कितना सेकेंड होगा, 60 इंटू 30 1800 सेकेंड होगा, है ना। वैसे ही अगर 30 डिग्री को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1800 इंटू 60 करेंगे, हाँ सेकेंड में आ जाएगा। समझ में आ गए ना, ये याद रखना है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, आगे जाकर हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज करेंगे तो ये अच्छे से और क्लियरली समझ में आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, दो टाइप का मेजरमेंट होता है, एक होता है डिग्री मेजरमेंट, एक होता है रेडियन मेजरमेंट। अब पढ़ेंगे रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मतलब क्या है, देखो एक सर्कल हम लेते हैं, ठीक है, एक हम सर्कल लेते हैं, लेट उसका रेडियस जो है, ये रेडियस जो है ये 1 यूनिट है। ठीक है, इसका रेडियस जो है एक 1 यूनिट है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बोल रहा है 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई एन आर्क of length 1 unit in a यूनिट सर्कल। मतलब क्या बोल रहा है, यूनिट सर्कल, पहले देखो यूनिट सर्कल, ये बस डेफिनेशन के लिए जरूरत है, ज़्यादा दिमाग ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम के लिए बस डिग्री से कैसे रेडियन कन्वर्ट होता है, रेडियन से कैसे डिग्री कन्वर्ट होता है, डिग्री से मिनट कैसे कन्वर्ट होता है, मिनट से कैसे सेकंड कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्सन ही एग्जाम में आएगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर समझना है डीप में तो ये समझ लो, इसीलिए मैं समझा रही हूँ, और डेफिनेशन के लिए ये समझा रही हूँ। देखो यूनिट सर्कल मतलब जिस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट होता है, ये मैंने ले लिया 1 यूनिट। ये क्या बोला, 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या बोला, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। ये एक लेट ये एक आर्क है। ठीक है, ए बी एक आर्क है, ये बोल रहे ए बी आर्क अगर 1 यूनिट है, इस आर्क के द्वारा यहाँ पे सेंटर पे, सर्कल के सेंटर में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये रेडियस भी 1 यूनिट है, ये आर्क भी 1 यूनिट है, तब इसको बोलते हैं 1 रेडियन बोलते हैं। ये जो एंगल है थीटा को बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है, और इसको और ये क्या है, अच्छा मैंने क्या बोला, एक रिवोल्यूशन को कितना बोला है, 360 डिग्री बोला है। ठीक है, और रेडियन में बोले तो एक रिवोल्यूशन टोटल होता है 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक अगर एक यूनिट सर्किल है, उसके सेंटर में कितना रिवोल्यूशन, कितना एंगल, देखो 1 यूनिट क्या करता है, 1 रेडियन क्या करता है, 1 रेडियन ये करता है मतलब एंगल सबटेंड करता है, तो ये टोटल क्या करेगा, ये 360 डिग्री सबटेंड करेगा, हाँ है ना। 1 यूनिट का एक आर्क ले तो वो एंगल सबटेंड करता है थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या बोला है मैंने, 1 रेडियन बोला है ना। ये टोटल रेडियस क्या है हमें, सॉरी टोटल सर्कम्फेरेंस क्या है हमें पता है, 2 पाई है ना, हमने पढ़ा है 2 पाई आर है ना। यहाँ पे आर क्या है, 1 यूनिट है, तो 2 पाई इंटू 1 यूनिट मतलब क्या, 2 पाई यूनिट हो गया, बार रेडियन में लिखे तो 2 पाई रेडियन हो गया। 2 पाई रेडियन यहाँ पे कितना एंगल करता है, 360 डिग्री एंगल करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 1 रेडियन मतलब, फिर से बार बार सब बोल रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। 1 रेडियन मतलब एक आर्क अगर लेते हैं हम, उस आर्क का अगर लेंथ 1 यूनिट है, ठीक है, वो आर्क का जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर में उसको बोलते हैं 1 रेडियन।
है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो पूरा अगर ये सर्किल को एक आर्क लेंगे तो ठीक है, ये कितना एंगल, ये पूरा एंगल सबटेंड करता है, ये पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री है। ये सर्किल का कितना एंगल करता है, ये सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या है 2 पाई आर है, ये हमने पढ़ा है। यहाँ पे आर क्या है 1 यूनिट है, तो फिर 2 पाई रेडियन है। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, और पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, है ना। तो 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा 180 बाई पाई रेडियन होगा, सॉरी 1 रेडियन इक्वल 180 बाई पाई डिग्री होगा, है ना। समझ में आ गया हमें। मतलब ये था हमारा रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। रेडियन से कैसे डिग्री कन्वर्ट होता है वो लाने के लिए मैं इतना समझाई आपको। 1 रेडियन इक्वल टू कितना हुआ 180 बाई पाई डिग्री बाई डिग्री, वैसे ही 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा पाई बाई 180 रेडियन होगा, है ना। समझ में आ गया। अब ये अच्छे से याद रख लोगे तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला 1 रेडियन इक्वल टू, ये पूरा ये बस ये 2 फॉर्मूला से ही हमें पूरा करना है। 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। वैसे ही 1 डिग्री इक्वल टू क्या बोला पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। डायरेक्ट जाते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 का फर्स्ट एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, ठीक है, ताकि हमें आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। अच्छा, डिग्री मेजर्स को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। 25 डिग्री बोला है। 25 डिग्री कैसे रेडियन होगा 25 इंटू पाई बाई 180 होगा, पाई बाई 180 रेडियन होगा, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें आ जाएगा 2 कितना रेडियन है, ठीक है। मैं और कैलकुलेट नहीं करूँ, बस इतना ही लिख दे रही हूँ, ठीक है। फिर 2 बोला है -47 डिग्री 30 मिनट। देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। -47 30 डिग्री मतलब 30 मिनट मतलब देखो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, है ना। तो 1 मिनट इक्वल क्या 1/60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे 30 मिनट कितना होगा 30 मिनट कितना होगा 30 मिनट इक्वल टू 30/60 डिग्री, दैट इज 1/2 डिग्री, है ना। तो यहाँ क्या होगा -47 1/2 डिग्री होगा, है ना। तो ये क्या होगा 47 इंटू 2 94 प्लस 1 95/2 डिग्री हो गया, -95/2 डिग्री। इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे -95/2 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल रेडियन, ठीक है। इसको मैं और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। वैसे ये हो रहा है 240 डिग्री, 240 डिग्री ऐसे ये डायरेक्ट लिख लेना है 240 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। तो क्या होगा 4 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। आई भी बोला है 520 डिग्री कैसे करना है 520 इंटू पाई बाई 180, ठीक है। ये कितना होगा 2 जा 4 2 6 0 0 गया तो 2 9 26 पाई बाई 9 रेडियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 आगे हो गया। अगर कहीं भी डाउट हो रहा है मुझे बोल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और सब्सक्राइब करो यार, क्या हो गया है, सब देख रहे हो मतलब वीडियो देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं करो, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों। सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे बोला है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। फिर 1 बोला है 11/16 रेडियन, ठीक है। ऐसे कैसे करेंगे 11/16 इंटू 180 बाई पाई, ये होगा डिग्री, ठीक है। वैसे ही बिट 2 बोला है क्या -4 रेडियन को कैसे करेंगे -4 इंटू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। फिर बिट 3 बोला है 5 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। 5 पाई बाई 3 रेडियन, तो ये क्या होगा 5 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई, ठीक है। यहाँ पे पाई कट जा रहा है 3 इंटू 60 300 डिग्री, ठीक है। बिट 4 क्या दिया है 7 पाई बाई 6 रेडियन,
ये इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, 7π/6 इंटू 180/π। ठीक है, पाई के पाई गया 630, तो 210 डिग्री। ठीक है।